नमस्ते दोस्तों, TGT 2022 टारगेट सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन कल कर चुके थे। आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप केयरफुली देखिएगा। नंबर 14, टू टर्न्स फ्रेंड इन एनिमीज़, यानी कि मित्र को शत्रु बना लेना। एलियनेट, क्या होता है इसका वन वर्ड? एलियनेट। नंबर 15, अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि पत्नी का अपने पति से अलग हो जाने पर उसको जो रकम दी जाती है उसको कहते हैं एलिमनी। उसको क्या कहते हैं? एलिमनी। नंबर 16, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर दैन फॉर पे, वह व्यक्ति जो काम को नहीं बल्कि अपने जो व्यक्ति लाभ के लिए कोई काम नहीं करता बल्कि वह जो काम करता है वह उसका शौक होता है, तो उसको कहते हैं एमेच्योर। नंबर 17, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, यानी कि राजदूत को क्या कहते हैं? एम्बेसडर, डिप्लोमेट या एनवॉय। नंबर 18, अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का कुशलता से इस्तेमाल कर सके, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नंबर 19, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसमें जैसे कोई वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होता है, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग निकलते हैं, मतलब उसका मीनिंग स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो एम्बिगुअस। हैविंग अपोजिंग फीलिंग, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट। एम्बिवेलेंट। नंबर 21, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो क्षमादान होता है उसको कहते हैं एमनेस्टी। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं होता, अमोरल। नंबर 23, एनिमल्स डैट कैन लीव ऑन लैंड एंड वाटर, जो जीव पानी और जल दोनों में पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, एम्फीबियन। You can take a screenshot for preparing your notes. Next, 24, absence of any form of political authority of government, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव, अराजकता, एनार्की। नंबर 25, बिलीव डैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड डैट एवरीथिंग इज़ गॉड, धारणा कि ईश्वर या आत्मा जो होती है वह सभी चीज़ों में होती है, तो उसको कहते हैं एनिमीज़। 26, अ लेटर, पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज़ अननोन, एक ऐसा लेटर या पोएम जिसके ऑथर के बारे में नहीं पता होता है, वह गुमनाम होता है, तो ऐसे लेटर या पोएम्स को क्या कहते हैं? एनोनिमस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी हमारा एक ऐसा वर्क है जिसका मतलब हमें राइटर अननोन है, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम मुझे बता सकते हैं, जो एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 27, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात के 12 से दिन के 12 तक का समय एंटी मेरिडियन, AM, सबको पता है। 28, अ मेडिसिन डैट काउंटरैक्ट्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनदर मेडिसिन, किसी जहरीली चीज़ के असर को कम करने वाली दवा, एंटीडोट। नंबर 29, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दो विवादों को सुलझाने के लिए अपॉइंट किया गया है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर।
30 अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्चीव। 31 टू एग्री टू समथिंग, किसी से सहमत होना, टू एग्री टू समथिंग, असेंट। 32 अ प्लेस टू रेफ्यूज एंड सेफ्टी, शरण और सुरक्षा स्थल, एसाइलम। 33 वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, एथिस्ट। 34 लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि आत्मकथा, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ये वाला ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट ईयर भी 6 से 7 क्वेश्चन टीजीटी में आए हैं ऑटोबायोग्राफी से, ओनली ऑटोबायोग्राफी से। तो ऑटोबायोग्राफी जो होती है, जो कोई पर्सन अपने बारे में कोई लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, और जो हम किसी दूसरे के बारे में कोई जैसे हमारे बारे में कोई दूसरा लिखे तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, जो कोई पर्सन किसी दूसरे के बारे में लिखता है उसको बायोग्राफी, और जो हम अपने ही बारे में लिखते हैं किसी चीज़ को तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। 35 वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, धन का जो लालची होता है, ग्रीडी फॉर मनी धन का लालची, अवेरिसियस। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। एपियरी और एवियरी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बर्ड्स आर केप्ट और इसमें। 37 एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, कुशल कारीगर, आर्टिसन। अ रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, यानी कि सन्यासी, असेटिक। तो ये थे हमारे वन वर्ड। अब हम कुछ करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एग्ज़ाम जिसका पार्ट 1 हम कल कर चुके थे, इसी के साथ में 10 तक हम कर चुके थे। आज करते हैं 11 से स्टार्ट। एट एन आर्म्स लेंथ मीनिंग होता है टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, यानी कि खतरा या बुराई को दूर रखना। नंबर 12 एट वंस फिंगर्स एंड, टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, पूर्ण या तत्पर ज्ञान। नंबर 13 एट एक्स ऑफ ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध, सम पर्सनल मोटिव। नंबर 14 टू बीट अबाउट द बुश, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, यानी कि विषय से भटक जाना। टू बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, यानी कि विषय से भटक जाना। नंबर 15 टू बियर द ब्रंट ऑफ, मीनिंग होता है टू एंड्योर द क्लैमिटी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिनाई का हिम्मत से सामना करना। नंबर 16 टू ब्रिंग टू लाइट, टू डिस्क्लोज, यानी कि पता लगाना, छिपी हुई बात को प्रकाश में लाना। टू ब्रिंग टू लाइट, टू डिस्क्लोज, यानी कि उसको कोई छिपी हुई बात को उजागर कर देना। नंबर 17 एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन डिसऑर्डर्स, यानी कि जब कोई जैसे सामान बिखरा रहता है इधर उधर हमारे रूम से, अगर जैसे बच्चे गिरा देते हैं तो उसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन डिसऑर्डर्स। 18 एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट। ऐसे टिक से भी याद कर सकते हो, 11th यानी कि 12th से पहले अंतिम क्षण ही चल रहे हैं, तो ऐसे भी हम लर्न कर सकते हैं। अपने ट्रिक्स बना के इनको वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं, वो कैब का तो कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से आ जाए, तो इसलिए हमें कुछ अपने कीवर्ड्स बनाकर लर्न करने होते हैं। 19 एडवांस बैक एंड कॉल, एडवांस कमांड, यानी कि किसी के आदेश पर। एडवांस बैक एंड कॉल, एडवांस कमांड, किसी के आदेश पर। नंबर 20 एडवांस विट्स एंड, यानी कि होश खो बैठना, टू बी
कन्फ्यूज्ड। एट वंस विट्स एंड, यहाँ विट्स क्या होते हैं, मतलब जो बुद्धिमान होते हैं उसको विट्स बोला जाता है। तो विट्स जब हमारी ख़त्म हो जाएगी तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं होश खो बैठना। 21 टू बियर द पाम, विजयी होना, टू बी विक्टोरियस।